Hi, welcome or welcome back to the channel. I'm Minal Maheshwari and this video is going to be different from the other vlogs. In this video, I am going to answer few of the basic questions for especially UPSC aspirants, like how to start preparation and when to start preparation, how to read NCRTs, how. Before answering all these questions, I want to give you a disclaimer that I am an aspirant who is preparing for UPSC CSC. So ऐसा मत समझना कि जो भी मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही हो सकता है. नो, ये तब तक सर्टिफाइड नहीं हो सकती जब तक मेरा क्लियर नहीं होगा. सो यस, एक एस्पिरेंट की तरह जितनी मुझे नॉलेज है, आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. सो फॉर ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मतलब कोई साइंस बैकग्राउंड से होता है, कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, जिसका इंटरेस्ट आ रहा होता है यूपीएससी सीएससी में. सो सबसे पहले दो चीज़ें चेक कर लो. एक तो पहले एनसीईआरटीज़ थोड़ी बेसिक सिर्फ गो थ्रू कर लो, कैसे चैप्टर्स हैं, क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं. मतलब बहुत बार तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से कुछ महीने, एटलीस्ट 2-3 महीने खुद पढ़ के देखो. अगर इंटरेस्ट आ रहा है उसके बाद किसी कोचिंग या किसी चीज़ के बारे में सोचना, नहीं तो फंस जाओगे ऑब्वियस है. और सेकंड है कि पीवाईक्यूज़ भी देख लो. कुछ पीवाईक्यूज़ देखने चाहिए, लेवल पता चलता है, आपका लेवल पता चलता है. आप आंसर तो नहीं कर पाओगे बिना पढ़े, ऑब्वियस है. कैसे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत, मतलब बस ये समझ में आ जाए कि हाँ हमें इसमें इंटरेस्ट है या नहीं, हमें ये आंसर्स एक्चुअली लिखने में इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा. एसेज होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो उसकी एक बेसिक सी जानकारी ले लो किसी भी डिटेल वीडियो से, या बोल देना तो मैं बना दूंगी उस पर वीडियो. सो पहले वो सारी चीज़ें देखो, तब कहीं फुल फ्लेज स्टार्ट करने की सोचना प्रिपरेशन. व्हेन टू स्टार्ट. सो टोटली ऑन यू, आप कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो. मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी विद माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, बट इट्स नॉट फॉर ऑल. मुझे हमेशा से यूपीएससी सीएससी की ही प्रिपरेशन करनी थी. सो आई एनरोल्ड इन अ कोचिंग, बट फॉर यू कुछ और चीज़ हो सकती है. आप कोई और कोर्स में जिसमें बहुत टाइम टेकिंग होता हो, जैसे बीटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है. सो अगर ऐसे कोर्सेज में हो तो आई मस्ट से पहले आप अपने कॉलेज पे फोकस करो, बिकॉज नहीं तो अगर दो चीज़ें साथ में लेने रहने के चक्कर में आप कुछ नहीं हैंडल कर पाओगे तो इट विल बी अ बर्डन फॉर यू. कॉलेज फेज इज़ फॉर योर बेस. तो इफ़ यू वांट, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, एनसीईआरटीज़ पढ़ के देख ली, अभी भी इंटरेस्ट है, तो यस गो विद दिस. और अगर कोचिंग का अभी से नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, कि कोचिंग करके बहुत फंसना नहीं है, तो खुद से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हो. पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी या नहीं. सो इफ़ यू आर अ डिफरेंट बैकग्राउंड स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है, पढ़ लो एक बार. बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. और अगर ह्यूमैनिटीज़ चाहिए हो तो इतना बर्डन नहीं लेने की ज़रूरत है, बट कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ जो यू शुड फॉलो. ज़रूरी है, वो मैं भी करती हूँ फॉलो, एंड यू कैन. इज दैट विच एनसीईआरटीज़ वी शुड रीड. टॉपिक्स अगर 12th की बुक में कवर हो रहा है तो मतलब वो 6th में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. तो पूरी फुल फ्लैश मैंने एक लिस्ट बना दी है, वो मैं यहाँ लगा दूँगी, यहाँ लगा दूँगी, एंड वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना. फालतू में मैं पूरा एक एक बताऊँगी तो टाइम वेस्ट होगा, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. सो पढ़ो. क्वेश्चंस, हाउ टू मेक एनसीईआरटी नोट्स. एनसीईआरटीज़ की हर एक चैप्टर की अलग अलग नोट्स नहीं बनानी है. मैंने सारे चैप्टर्स भी बता दिए कौन कौन से पढ़ने हैं. उसके बाद भी उन चैप्टर्स की टॉपिक वाइज बनानी है. लाइक जर्नल हिस्ट्री में टॉपिक देखें तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. उसके पहले के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो अगर इफ़ यू वांट टू स्किप तो स्किप. उसके बाद हम ऋग्वेदिक पीरियड का बना सकते हैं, उसके बाद हम लेटर ऋग्वेदिक पीरियड का. तो ऐसे टॉपिक वाइज बनाएंगे, नॉट चैप्टर वाइज. थोड़ा सा वाइजली टॉपिक वाइज बनाना तो है हमें नोट्स, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, तुम्हें नहीं पता है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या नहीं, हम सिंपली 2 से 3 बार एनसीईआरटीज़ को पढ़ लेंगे. इट्स ओके, इट्स इनफ, लेकिन सीरियसली पढ़ना पड़ेगा. आफ्टर दैट हम एक वीडियो लेक्चर देखेंगे. बहुत सारी कोचिंग के वीडियो लेक्चर एनसीईआरटीज़ के डिटेल्ड यूट्यूब पे मिल जाते हैं. सो वहाँ से एक बार देख लेना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लेक्चर से एनसीईआरटीज़ पूरी कवर हो जाएंगी, बट तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें नहीं. बिकॉज एज अ बिगनर हम सारा सब कुछ का नोट्स बना देते हैं, बट ऐसा नहीं होता. यूपीएससी सिर्फ कुछ जगह से क्वेश्चन पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखना. लेक्चर प्रेफर ज़रूर करना एक बार बिफोर नोट्स,
और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट नोट्स, तुम्हें नोट्स में वो सारे टर्म्स ज़रूर ऐड करने हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए जाते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का साउथ इंडिया के बहुत सारी डायरेक्ट टर्म दे देते हैं और वहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के वो क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो चीज़ें अपनी नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन कर लेना और हमेशा उसको रिवाइज करना ही करना है। लास्ट क्वेश्चन is this: how to complete NCERTs in just 4 months, in just 2 months? तो सबसे पहले बता दे रही हूँ, कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। NCERTs को पढ़ने का 2 महीने का तरीका कुछ नहीं है। अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे हो तो इनफैक्ट वो हो जाएगा 4 महीने से कम के टाइम में। अगर अब उसमें भी टाइम है, अगर तुम विद कोचिंग, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोचिंग के साथ NCERTs कंप्लीट करनी है तो मैं कम टाइम दे पाऊँगी। अगर पूरा दिन NCERTs में दोगे तो जल्दी हो जाएगा। सो कुछ चीज़ें मैं बता दे रही हूँ, उस अकॉर्डिंग करना, टाइम लिमिट रख के। होप सो जल्दी हो जाएगा, बट इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि एनसीईआरटीज को हम सिर्फ 2 महीने के अंदर कैसे करें। हाँ, इसका एक ट्रैकर बनाया जा सकता है, अब तो अगर बना पाओ तो ठीक, वरना बता देना, मैं जितने चैप्टर्स मैंने दिए उस अकॉर्डिंग मैं ट्रैकर बना के दे दूँगी तुमको। टाइम लिमिट फिक्स करके थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स करते जाओ, और 6 महीने तो कोई एनसीईआरटी नहीं जाती, अब हम छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, सो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी। और जितने भी क्वेश्चंस थे वॉज फ्रॉम पूजा शर्मा। तो यस, आई थिंक आपके लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ही दिखा दिया था हाउ आई बैलेंस माई एग्जाम्स विद यूपीएससी कोचिंग, तो वो हो गया, और बाकी क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशंस वो पूछ लेना, मैं उस पर अगर वीडियो बनाना हुआ तो वीडियो बना दूंगी, वरना वो आंसर कर दूंगी मैं कमेंट्स में। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।